सो कैसे हो बच्चों आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल पे वेलकम है। वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। आज मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा मैथमेटिक्स। क्या पढ़ाने जाऊंगा? मैथमेटिक्स। आज मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, है कि नहीं बच्चों। तो मैथमेटिक्स में आज हम आपको तो प्लस नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वो तो आपको आता ही होगा, है कि नहीं। सही बात बोल रहा हो कि नहीं। माइनस भी नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वो भी आपको आता होगा। डिवाइड भी नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वो भी आता होगा आपको। और मल्टीप्लाई तो ऑब्वियसली आता ही होगा आपको। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे एलसीएम एंड HCF पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? HCF। तो सिंपली से सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन एक दे देता हूँ। 2 हो गया, जैसे कि 3 हो गया, जैसे कि 4 हो गया, ये हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो सिंपली से इसमें क्या होगा गाइज, आप बताओ कि इसमें सबसे पहले क्या चीज़ से डिवाइड लगेगा। तो एलसीएम में सबसे पहले क्या देखती है, जो दो डिजिट होते हैं। सबसे पहले 3 डिजिट है इसमें। कितने डिजिट है? 3 डिजिट। लेकिन 3 डिजिट है तो जिससे अगर ये जिससे डिवाइड होगा, ये तीनों डिजिट में से कोई भी डिजिट जिससे डिवाइड होगा, इन तीनों डिजिट में से कोई भी डिजिट जिससे डिवाइड होगा, उस डिजिट का 2 डिजिट होना चाहिए। तो इसमें से 2 डिजिट होना चाहिए कि उस नंबर से डिवाइड हो। तो इसमें कौन सा डिजिट है जो इन 3 नंबर में से किसी 2 नंबर से डिवाइड होगा? वो डिजिट है 2, क्योंकि 2 से 2 और 4 भी डिवाइड हो जाएंगे। 2 से 2 और 4 भी डिवाइड हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे कि नहीं डिवाइड बच्चों? 2 से 2 और 4 डिवाइड होंगे कि नहीं? होंगे ना। तो इसीलिए ये जो है सबसे पहले क्या चीज़ से हमारा लगेगा? 2 से इसका एलसीएम होगा। तो 2 से एलसीएम होगा, 2 का 1 हो जाएगा, 3 का 3 एंड 4 का 4। अब मैंने क्या बोला था बच्चों आपको कि इन तीनों डिजिट में से जितने भी डिजिट हो, उन डिजिट में से कम 2 डिजिट डिवाइड होना चाहिए। 2 डिजिट कम से कम डिवाइड होना चाहिए, 2 डिजिट। तो इसमें कोई भी डिजिट नहीं डिवाइड हो रहा है, बस एक डिजिट डिवाइड हो रहा है। तो ये नहीं होगा। तो इसलिए हम लास्ट में क्या करते हैं, जब कोई सा भी डिवाइड नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, कोई सा भी डिजिट किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे कितने लास्ट में नंबर्स बचे हैं? यहाँ पे 2 बचा है, 3 बचा है। कितने नंबर्स बचे हैं? 2 बचा है, 3 बचा है और 2 बचा है। तो सिंपली से हम क्या करेंगे, 2 × 3 × 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 = 6 और 6 2 = 12। क्या हो जाएगा? 12। तो सिंपली सा हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का 12 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो इसमें मैंने क्या बोला था, 2 डिजिट कम से कम नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 डिजिट कौन से हैं? ये 2 है और ये 4 है। तो ये डिवाइड हो जा रहे हैं 2 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं? ये नंबर्स हो रहे हैं ना। तो सिंपली से हम क्या करेंगे, इनको 2 से एलसीएम निकाल देंगे। तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो लास्ट में तो कोई डिजिट नहीं बचा है जो किसी भी नंबर से 2 बार डिवाइड हो, नहीं बचा है ना। तो इसीलिए हम इसको लास्ट में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 × 3 × 2 सिंपली सा इसका आंसर निकल के आ जाएगा 12। क्या निकल के आ जाएगा? 12 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना बच्चों? मैंने आपको 2 बार समझा दिया। तो चलो अब पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा HCF का। क्या है? HCF का HCF पढ़ाएंगे आपको। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है HCF का। यहाँ पे हो गया 10 और ये हो गया
हमारा 75। तो हम HCF में क्या करते हैं, ये हो गया 75। तो HCF में क्या करते हैं हम लोग कि स्ट्रेट लाइन, सीधा लाइन हम खींचते हैं। डिवाइड में हम लोग ऐसे खींचते हैं ना। डिवाइड में हम लोग ऐसी लाइन खींचते हैं, लेकिन जो हमारा HCF है उसमें स्ट्रेट एकदम सीधा लाइन खींचते हैं, लेकिन डिवाइड में ऐसी लाइन खींचते हैं, और HCF में ऐसी लाइन खींचते हैं। तो सिंपली हम ऐसी लाइन खींच के बनाएंगे। तो हमारा 10 है और 75 है, तो 10 और 75 में नहीं डिवाइड होगा, ना, तो ये हो जाएगा 7 से हो जाएगा। 7 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। 10 7 जा कितना हो जाएगा गाइस, 70 होगा ना। तो सिंपली यहाँ पे हम लिख देंगे 70, हम 70 लिखेंगे, और फिर इसके बाद इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 7 में से 7 गया, कुछ नहीं, और 5 का 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं गाइस, डिवाइड में ये करते हैं कि जो हमारा लास्ट में जो डिजिट बचता है हम उसे वैसे ही रहने देते हैं, वही हमारा आंसर निकल के आ जाता है। लेकिन HCF में ऐसा नहीं होता है। HCF में जब तक लास्ट तक आंसर नहीं आता, पूरा का पूरा कट नहीं जाता, तब तक हम लोग इसे डिवाइड करते ही रहते हैं। तो यहाँ पे अभी ये पूरा का पूरा नहीं कटा है, तो अभी उसको फिर से डिवाइड करेंगे। तो इसके बाद आप सोचोगे अब क्या चीज़ से डिवाइड करें, फिर 75 से तो डिवाइड नहीं करना है, लेकिन इसमें अब 75 से डिवाइड नहीं करना है। इसमें ये जो 5 है इसका इस 10 से डिवाइड करना है। क्या चीज़ से, 10 से डिवाइड करना है। ये जो 10 है हमारा जो क्वेश्चन का जिससे HCF निकाला था, इस 10 से हमें डिवाइड करना है, 10 से। तो सिंपली सब 5 में 10 से HCF डिवाइड कर देंगे, तो 5 2 ज़ा 10, और यहाँ पे पूरा का पूरा कट जा रहा है और हमारा आंसर निकल के आ जा रहा है। तो ये पूरा कट जा रहा है, तो अब जाके इसका आंसर निकलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 5, क्योंकि 5 से 10 डिवाइड हुआ है पूरा का पूरा। क्योंकि 5 से जो 10 है वो पूरा का पूरा डिवाइड हुआ है। क्या हुआ है, 5 से जो 10 है वो पूरा का पूरा डिवाइड हुआ है। 10 जो है वो 5 से पूरा का पूरा डिवाइड हुआ है। क्या हुआ है, पूरा का पूरा डिवाइड हुआ है। तो इसीलिए हमारा जो आंसर निकल के आ जाता है वो आंसर है हमारा 5 इज़ द आंसर। हमारा 5 क्या हो जाता है, आंसर। तो आपको समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।